हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज हम करेंगे एक बहुत ही बेसिक टर्म के बारे में विच इज स्टोशियोमेट्री, जो मुझे लगता नहीं कि अपनी किसी भी सिंगल वीडियो में यूज़ नहीं की होगी। तो मैंने हर बार आपको बोला है स्टोशियोमेट्री स्टोशियोमेट्री स्टोशियोमेट्री। मुझे लगा कि मुझे इसे अच्छे से अलग से भी सेपरेटली एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस और कंपाउंड्स में ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इस चीज़ की बहुत वैल्यू भी होती है अगर आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अगर आप एक स्टोशियोमेट्री ना लगाएं तो आपका पूरी की पूरी आपकी कैलकुलेशन खराब हो सकती है। अब स्टोशियोमेट्री हमारे पास दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले स्टोशियन, जिसका मतलब है होता है एलिमेंट, और मिट्री का मतलब होता है मेजर। तो बेसिकली ये होता है कैलकुलेशन ऑफ द मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में आपको पता है रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं, मिलकर बनाते हैं प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन चाहिए। ये मेरे पास एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है जिसमें CH4 कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और हमें दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पर मेरे पास ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें CH4 रिएक्टेंट कंबाइन कर रहा है O2 रिएक्टेंट के साथ और हमें प्रोडक्ट में दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिसमें मीथेन और डाई ऑक्सीजन को हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम प्रोडक्ट्स बोलेंगे। अब यहाँ पर मैंने ये ब्रैकेट्स में जी करके एक टर्म लिखी। इसका मतलब कि CH4 मेरे पास गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैशियस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैशियस है और वाटर भी गैशियस स्टेट में प्रेजेंट है। अब वैसे ही हम सॉलिड और लिक्विड के लिए भी लिखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी रिएक्शन में सेम ही स्टेट प्रेजेंट हो, अलग अलग से भी हो सकती है। जैसे सॉलिड के लिए हम S लिखते हैं, लिक्विड के लिए हम L लिखते हैं। अब मेन बात स्टोशियोमेट्री, जो हम मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन के आगे ये जो 2 वैल्यू लगी है, यहाँ पर H2O के आगे भी लगी है 2 वैल्यू, इसको हम बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये हमें बेसिकली बताती है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। जैसे यहाँ पर मीथेन का सिंगल ही कर रहा है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी सिंगल मॉलिक्यूल कर रहा है एंड वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन to gives 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water। अब अगर हमें इस रिएक्शन के लिए अगर कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो उसमें मैं मीथेन का एक मॉलिक्यूल ही लूंगी, लेकिन ऑक्सीजन का मैं यहाँ पर ऐसे नहीं कि सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन को ले लूंगी तो उससे मेरी रिएक्ट मतलब जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर मुझे उस जो भी मैं अमाउंट के ऑक्सीजन लूंगी उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मेरी कैलकुलेशन सही हो सकती है। तो ऐसे ही स्टोशियोमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो ये छोटी सी टर्म थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद मी ज्ञान।